सुर सुन दाऊ जी के भैया काहे को बसे हो जाके द्वारिका। कृष्ण कन्हैया सुनो रे सुन दाऊ जी के भैया काहे को बसे हो जाके द्वारिका। काहे को बसे हो जाके द्वारिका। काहे को बसे हो जाके द्वारिका। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कहाँ चले जाते हो तुम उसके? रोगी हो गया तुम? कोई टाइम है? ये सब काम कब करना चाहिए यार? कैसे परेशान कर देते हो। मोटा चल रहा है तुम्हारा पता ही नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी भगवान चल पड़े हैं। अच्छा, कहते हैं कि जब संकल्प दृढ़ होता है तो लक्ष्य, जब कहते हैं संकल्प दृढ़ हुआ तो निश्चित लक्ष्य प्राप्त होता है। सुदामा जी महाराज तो दृढ़ संकल्प कर करके और साथ में चल पड़े हैं। अब कहते हैं नगरी चाहे जितनी दूर हो, पहुंचना तो वही है, ठंड लगे चाहे गर्मी। सुदामा जी को विश्राम करते प्रभु ने देखा एक वृक्ष के नीचे। सोचा कि इस भक्त का मार्ग मैं कुछ हल्का कर दूं। कहते हैं ना कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान 60 पग दौड़ करके आज सुदामा जी महाराज को, सोते हुए सुदामा को भगवान ने यही सी लीला की कि सोते हुए सुदामा को ला करके द्वारिका में रख दिया। गरुण भगवान को आदेश दे दिया, जाओ भक्त को लाओ। सुदामा जी महाराज की जब नींद खुली तो होश उड़ गए कि हम कहां आ गए। चारों तरफ सुदामा जी महाराज जब देखने लगे तो महल अटारी कैसे दिख रही। एक पथिक से पूछा, ए भैया हम द्वारिका जानो चाहें, जरा पता लगा के बताओ द्वारिका यहां से कितनी दूर है। पथिक हंसता हुआ बोला, महाराज आप द्वारिका में तो बैठे हो, ये द्वारिका है? ये द्वारिका है? हाँ महाराज ये द्वारिका है। इतनी जल्दी हम आ गए, गजब है गए। सुदामा जी महाराज ने कहा, भैया यदि द्वारिका ये है तो ये बताओ यहाँ हमारो कन्हैया कहाँ रहता है। पथिक ने कहा, ये कन्हैया किसका नाम है? उन्होंने कहा, ये तो हमारे कहवे का बचपन का नाम है, वैसे उसका पूरा नाम है कृष्णचंद्र। पथिक ने कहा कि तुम ये जानते हो किसका नाम ले रहे हो? सुदामा ने कहा, ये मेरा बचपन का मित्र है, अब हम उसको कृष्णचंद्र ही कहते हैं। पथिक ने कहा, अब कहा तो कहा, अब दोबारा ऐसा नाम मत लेना, नहीं इस नगरी में बड़ी पिटाई होगी तुम्हारी। उन्होंने कहा कि क्या हमने गलत कह दिया? उन्होंने कहा, उनके नाम में बहुत बड़े बड़े विश्लेषण लगाए जाते हैं। सुदामा ने कहा, भैया अब हमें इतने पता है, अब तुम्हें जो पता हो हमें बता दो। तब उसने भगवान का पूरा परिचय दिया। कहते हैं, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्त धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गोविप्रपालक विश्ववंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज। इतना लंबा नाम, विचित्र नाम जब सुनाया, सुदामा ने कहा, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण सुन करके सुदामा जी महाराज तो चक्कर खा रहे हैं कि जब उसका इतना लंबा नाम हो गया है तो इस सुदामा को वो क्या पहचानेगा। अब तेरी समझ में बात आ गई होगी। अच्छा महाराज बताओ वो मिलेगा कहां? उनके बारे में क्या पूछना महाराज? अरे चले जाइए सीधे सीधे, जितने भी मकान यहां से दिख रहे हैं सब सुदामा के हैं, सब द्वारिकाधीश के हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा, हजारों हजार आप बतला दो, लेकिन आप वहां उस जगह का बताइए जहां वो रहता हो। अंत में सुदामा जी को वह पथिक ने बताया कि महाराज वो झंडा देख लीजिए, वो झंडा जहां लहरा रहा है वही सुदामा जी महाराज का है। सुदामा जी महाराज आश्चर्य में डूबे हुए उन विशाल भवनों को देखते हुए आगे बढ़े।
तो एक जगमगाता हुआ दिव्य भवन नजर आया, जहां पर भगवती रुक्मणी विराजमान है। उसी में वो घुस जाते हैं। भागवत के अनुसार सुदामा जी महाराज सीधे ही अंतःपुर में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, कवियों ने बड़ा सुंदर भाव सजाया है कि जब द्वारपालों ने पूछा महाराज किससे मिलना है, फिर मोटा हो रहा है, छूते रहो उसको। सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले भैया अंदर जा करके बस इतना कह दीजो, तेरे बचपन के सखा सुदामा जी मिलने को आए हैं। बस अपने महाराज को इतने बता दो। बस द्वारपाल अचंभित हो गया, आप हमारे महाराज के सखा हो? सुदामा जी बोले हाँ हाँ बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल ने सोचा कि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के न जाने कैसे कैसे मित्र संसार में हैं। जब सखा बता रहे हैं तो हमें परेशानी क्या है? विराजिए महाराज, मैं सूचना देता हूं। सुदामा जी को बैठा करके द्वारपाल चलने की तैयारी में हैं और सुदामा जी द्वारपाल से यही कहे हैं, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से जाकर मेरे कन्हैया से कहना, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे थे साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वार
द्वारिका वाले, निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया, सहारा नाथ का भैया, छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी महाराज जब इस तरह द्वारपाल को कहे हैं, सुदामा जी को बैठा करके द्वारपाल भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया। सरकार, इस दास को सेवा करते करते बरसों बीत गए, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे खड़ी है, आपको वह अपना सखा भी बता रहा है। ऐसे भी आपके कोई सखा संभव हो सकते हैं। ये मेरे स्वप्न में भी ऐसा मैं नहीं सोचा था। भगवान ने कहा ऐसा कौन है भाई?